वेलकम टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस लर्न विद सादिक सर। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल, जो कि बच्चों की मांग थी कि सर आप इस पर वीडियो बनाएं जिससे हम पेपर एग्ज़ाम टाइम पे हम इसका रिवीजन घर पे बैठ करके कर पाएँ। तो आइए आज की उसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल हम पढ़ेंगे कौन से, ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये जो ए और एन है, ये जो ए और एन है ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। और ये जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मीन्स फिक्स, जगहों पर लगने वाला, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल का यूज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत तरीके से लगता है, लेकिन 9 से 12th तक के बच्चों के लिए, 9, 10th, 11, 12th के लिए आज की वीडियो परफेक्ट होने वाली है। बाकी हाई लेवल कोई पढ़ना चाहता है टेट एग्ज़ाम के हिसाब से तो वो फिर एक अलग यूज़ होता है, उसका पूरा अलग सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये केवल 9, 10th, 11, 12th के बच्चों के लिए है, आपके लिए भी बेसिक यूज़ के लिए ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करेंगे पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों रिश्तेदारों में, ठीक है, ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सके। अगर आपको किसी के जलन होती है तो मत भेजें, और नहीं होती है तो ज़रूर भेजें, शेयर करें, ठीक है। ऐसे काम मत करा करो, अच्छी बात नहीं होती। आइए आज अपन सीखते हैं ए एंड द, ठीक है ना। ए एंड द का यूज़ अपन बहुत अच्छे से अपन सीखेंगे। सबसे पहले हम ए और एन का यूज़ सीखते हैं, ठीक, बहुत शॉर्ट ट्रिक में। देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी उच्चारण, का से ज्ञा तक और आ से आहा तक। देखो वैसे हिंदी के जो स्वर हैं वो 11 होते हैं, बाकी हम इनको अभी मानेंगे। देखो किसी भी फिल इन द ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड आएगा, क्या आएगा, वर्ड, उसका साउंड अगर स्वर में शुरू होता है, यानी बोले तो वॉवेल साउंड में, इंग्लिश से नहीं करना है क्योंकि इंग्लिश से पढ़ने में थोड़ा सा गलत हो जाता है कहीं ना कहीं, हम हिंदी से कर रहे हैं, देखते हैं। तो आ से आ तक अगर हमारा साउंड आएगा तो ए एन का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ए एन का यूज़ करना है। और का से ज्ञा तक अगर हमारा साउंड आता है तो ए का यूज़ करना है, ठीक। और डेफिनेट के बारे में हम थोड़ी सी देर में यहाँ पे बात करेंगे कि दा कहाँ लगता है। पहले ए और एन को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। आ से आ तक हमारा साउंड आएगा तो यानी उच्चारण आ या आवाज़ आएगी तो एन लगाना है, इसको एन पढ़ते हैं। और का से ज्ञा तक आएगा तो ए लगाते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फिल इन दी ब्लैंक एप्पल, ठीक है ना, एप्पल। तो मैंने एप्पल लिखा और ऑप्शन में आया ए एन द, ठीक है। अभी दा का अपन पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन ऑप्शन अपन ने साथ में दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, यहाँ देखना है कि इसके बाद ये जो फिल इन दी ब्लैंक के बाद जो वर्ड है इसका साउंड करेंगे हिंदी में, एप्पल। मैंने हिंदी में इसको लिख के देखा, इसका जो पहला अक्षर था वो आ से आ तक के बीच में आ रहा था, यानी स्वर से शुरू हो रहा है। उच्चारण कैसे शुरू हो रहा है? स्वर, स्वर बोले तो वॉवेल, क्लियर, वॉवेल साउंड हमें आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक। तो वॉवेल साउंड आ रहा है तो आ से आ तक अगर हमारा इसका साउंड आएगा तो हमें क्या लगाना है? एन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उम्मीद है उनको भी समझ में आ रहा होगा। आइए एक और देखते हैं, जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक में पूछूं बिना विदाउट सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा बैंक, ठीक है। अब बैंक का हम जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बैंक का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? बैंक को हम हिंदी में लिख करके देखते हैं, ठीक है ना। बैंक, बैंक हमने लिखा तो इसका जो पहला अक्षर है वो का से ज्ञा तक के बीच में का है, यानी कॉन्सोनेंट में से है, यानी व्यंजन में से है। तो व्यंजन से साउंड शुरू हो रहा है तो क्या लगाएंगे? ए। क्या लगा देंगे? ए। मैंने तीसरा लिखा फिल इन दी ब्लैंक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो कैसे शुरू होगा? या यज्ञ से। और या यज्ञ क्या है अपना, स्वर या व्यंजन? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन से शुरू हो तो क्या लगाना है? ए। बताओ प्रिंस क्या लगाना है?
ए लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। जैसे देखो एक छोटा सा अगला बताना, ये सबसे ज़्यादा पेपर में कन्फ्यूज करता है बच्चों को। जैसे मैंने लिखा आवर, तो इसमें क्या लगाएंगे? बच्चे सोचते हैं, देखो इसका जो हिंदी उच्चारण होता है वो बच्चे अक्सर हा से करते हैं, जबकि इसमें हा क्या होता है? साइलेंट होता है। हा क्या होता है बच्चों? साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो इसको हावर ना पढ़ते हुए आवर पढ़ेंगे, और जब आवर पढ़ेंगे तो पहला अक्षर आ है, तो वो कहाँ से आएगा? आ से आ तक के बीच में का, तो इसका उच्चारण कैसे? स्वर से शुरू हो रहा है, तो क्या लगाएंगे? एन। क्या लगा देंगे? एन। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्या लगा देंगे हम? एन लगा देंगे। एक और देखते हैं हम, जैसे हमने ये लिखा 5वां। क्लियर? जैसे मैंने लिखा फिल इन दी ब्लैंक अम्ब्रेला, ठीक है, मैंने अम्ब्रेला लिख दिया। अब अम्ब्रेला काय में, काय से शुरू होगा हिंदी में? स्वर से या व्यंजन से? तो आ से। आ अपना क्या है? स्वर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, ये ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट आता है। ऑनेस्ट पे एक बहुत बड़ी कथा है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा। ऑनेस्ट को अक्सर बच्चे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये हॉनेस्ट ना होते हुए ये ऑनेस्ट है, क्योंकि एच इसमें साइलेंट है। तो जब ये हॉनेस्ट की जगह ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, तो ऑनेस्ट कैसे शुरू हो रही है? स्वर या व्यंजन? स्वर से। किससे? स्वर से, यानी आ से आ तक के बीच में इसका उच्चारण आ रहा है, तो आ से ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसी में का एक सेंटेंस है, मैंने लिखा शी इज फिल इन दी ब्लैंक ऑनेस्ट। अब मैंने पूछा ए एन द और नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, ए एन द नो आर्टिकल, तो इसका आंसर क्या होगा? एन। यही तो गलत है, क्योंकि ऑनेस्ट यहां पर है। ऑनेस्ट में एन कब लगता है? जब इसके बाद कोई क्या हो? जब इसके बाद कोई क्या हो? पहले मैं इधर लिख दूं ए एन द और नो आर्टिकल। जब इसके बाद कोई क्या हो? नाउन हो, तब ही इसमें एन लगता है। जैसे शी इज ऑनेस्ट गर्ल, गर्ल। अब ऑनेस्ट के बाद गर्ल लिखा आया, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें लगेगा एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन। और अगर मान लो गर्ल लिखा नहीं आया, तो इसका आंसर ना ए ना एन ना दा, इसका आंसर हो जाता है नो आर्टिकल, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके पीछे जब गर्ल लिखा होगा तब ही ये एन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 9 से 12 तक तो इतना ही आता है ऑनेस्ट से पहले एन, क्योंकि नाउन लगा देते हैं वो लोग। ठीक है, नाउन लगा देते हैं, तो अगर इसके पीछे नाउन होगा तो एन, और कोई नाउन नहीं होगा तो नो आर्टिकल इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बोलो क्या कह रहे हैं? सर अगर जैसे गर्ल के बजाय और कुछ आ रही है, कुछ भी आ जाए, अदर नाउन आ जाए, नाउन आना चाहिए कुल मिलाकर के। नाउन मीन्स नेम, और कोई नेम आ जाए तो अभी आप लगा सकते हो। क्लियर? जैसे अगर मैं कह दूं, इधर लिख दे रहे हैं, मैं शी इज फिल इन दी ब्लैंक, शी इज फिल इन दी ब्लैंक ब्यूटीफुल, शी इज फिल इन दी ब्लैंक ब्यूटीफुल वुमेन। अब देखो ब्यूटीफुल भी अपना क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव। उसके बाद नाउन जरूरी थोड़ी है गर्ल है, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, कोई भी नाउन आना चाहिए। नाउन आएगा तो फिर लग जाएगा, लेकिन इसका उच्चारण देखेंगे फिर अपन। इसका ब्यूटीफुल बा से शुरू होगा तो आ लग जाएगा। क्लियर? और अगर इसमें हम नहीं लगाएंगे तो अपना क्या है? एन रहेगा। क्लियर? डन? अगर यहाँ पे अगर नाउन हुआ तो नो आर्टिकल, और नाउन हुआ तो एन लगेगा, और नाउन नहीं हुआ तो नो आर्टिकल। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि अगर ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन होगा तो ही उसका आंसर एन होगा, और ऑनेस्ट के बाद अगर कोई नाउन नहीं होगा तो उसका आंसर नो आर्टिकल होगा। ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दा की। दा का एक कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? ठीक है ना, तो अपन यहाँ से दा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको अपन यहाँ लॉक कर देते हैं। ठीक, दा कब लगेगा? दा
कब लगेगा हमारा? दा लगेगा हमारा कब? कुछ चीज़ें हैं, देखो वैसे तो जब प्रॉपर किसी भी नाउन की बात हो रही है तो उस नाउन से पहले दा लग जाता है, जैसे द काउ, द डॉग, द कैट, द मैन, द वुमेन, द बॉय, द गर्ल, इस तरीके से तो नाउन से पहले दा लग जाता है, लेकिन उसी की बात हो प्रॉपर। अब देखते हैं मैन, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा देता हूँ जो 9 से 12 तक रिपीट होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें याद रखना है सन, मून, ठीक है, सन, मून, अर्थ, स्काई, सन, मून, अर्थ, स्काई, और चारों दिशाओं के नाम भी, दिशाओं के नाम क्या होते हैं? ईस्ट, और क्या होता है? वेस्ट, और नॉर्थ, और साउथ। यानी जो अपने दिशाओं के नाम है उनसे पहले भी अपना क्या आएगा? दा आएगा। उनसे पहले भी अपना क्या आएगा? दा आएगा, ठीक है ना? उनसे पहले भी अपना क्या आएगा? दा आएगा। बहुत अच्छे से लिखते चलो इसको। और EST मोस्ट, EST मोस्ट, बेस्ट, यानी ये सुपरलेटिव डिग्रियां हैं। क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्रियां। अपन ने एडजेक्टिव पढ़े थे एक बार, ध्यान हो तो, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, इस तरीके से, ठीक है? तो ये उसी में का एक हिस्सा है, EST मोस्ट, बेस्ट। यानी ये वर्ड अगर होंगे, देखो ऑनेस्ट में जो EST है वो इसी का है, अलग से नहीं लगा। लेकिन हम कहें हॉट और हॉट में EST लगा दे तो हॉटेस्ट, तो उसमें EST उसकी नहीं है, अपन ने अलग से लगाई, ठीक है ना? तो ये जो EST मोस्ट, बेस्ट लिखा आएगा तो अभी हमें क्या लगाना है? दा लगाना है। अगर किसी भी रिवर नेम आ जाए, क्या आ जाए? रिवर नेम। रिवर नेम बोले तो नदियों का नाम, महाद्वीप के नाम से पहले, ठीक है ना? या फिर ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब चीज़ें आ जाएं, इनसे पहले भी दा लगाना है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ और हैं, USA, UAE, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ हो जैसे कि गीता, ठीक है, रामायण, गीता, रामायण, कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ हो, उससे पहले भी क्या आ जाएगा? दा आएगा, ठीक है? गीता, रामायण, कुरान, जितने भी धार्मिक ग्रंथ उनसे पहले क्या आएगा समर? दा आएगा, ठीक है? और अब पहले अपन सेंटेंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा फिल इन दी ब्लैंक, सन राइजेज इन, फिल इन दी ब्लैंक, ईस्ट, क्लियर? तो अब ऑप्शन में आया AN, दा, तो बताओ फिल इन दी ब्लैंक के जस्ट बाद क्या आ रहा? सन। तो अब अपन इनका उच्चारण नहीं करेंगे, हमें पता है सन से पहले क्या लगाना है? दा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? दा। अब इधर देखेंगे, इधर भी देखो हमें क्या मिल गया? ईस्ट लिखा मिल गया। ईस्ट क्या है? दिशा का नाम है, क्लियर? तो दिशाओं के नाम से पहले भी क्या लगाना है? दा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दा। अपन उच्चारण कब करेंगे? जब ये चीजें इधर नहीं होंगी, तब हम ये वाली प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है? लेकिन पहले ये देखेंगे, जैसे फिल इन दी ब्लैंक गंगा, फिल इन दी ब्लैंक गंगा। अब देखो गंगा क्या है? एक धार्मिक नदी है, होली रिवर, होली रिवर धार्मिक नदी है। और धार्मिक नदी से पहले अपन को क्या करना है? यानी कुल मिला के नदी के नाम से पहले भी क्या लगाना है? दा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दा। क्लियर हो गया ना? अब एक और बिल्कुल उत्तर देना सही से, सही। मैंने लिखा भोपाल, क्या लिखा? भोपाल इज फिल इन दी ब्लैंक बिगेस्ट सिटी, क्या लिखा? बिगेस्ट सिटी। तो अब क्या आएगा इसमें? AN, दा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या लगा है? EST। लेकिन यही की यही सेंटेंस अगर चेंज हो जाए तो कैसे? जैसे लिखा आ जाए भोपाल इज फिल इन दी ब्लैंक बिग सिटी। तो अब बताओ इनमें से कुछ आ रही है क्या फिल इन दी ब्लैंक के बाद? नहीं आ रही है इनमें से कुछ। जब इनमें से कुछ नहीं आ रहा तो हम आर्टिकल चुनेंगे, कौन सा? AN। अब AN चुनने के लिए क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे वोवेल कॉन्सोनेंट वाला। तो बिग को हिंदी में लिख के देखेंगे, बिग। अब बिग क्या है अपना? बिग में पहला अक्षर बा। बा कहाँ से आ रहा है? का से ज्ञा तक के बीच में आ रही है, यानी व्यंजन है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर, यानी आ लग जाएगा अपना। भोपाल इज अ बिग सिटी। और बिगेस्ट लग गया, ईएसटी लग गई सबसे बड़ा, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत? रिवर नेम हो गया, ये सब चीजें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था और इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से और हमारे प्यारे बच्चों को भी अच्छे से कवर करा दिया है। और अधिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चंदेरी कोचिंग क्लासेस, ठीक है, जो कि चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला कस्बा चंदेरी में, जो कि एक चंदेरी बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर बाहर शहर विद्या मैरिज गार्डन के पास में मौजूद है। आप वहाँ आकर के हमारे नंबर जो है वो सभी एआई वेबसाइट्स पर, गूगल पर आप ले सकते हैं। चंदेरी कोचिंग क्लासेस सर्च करें, लोकेशन भी है। यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारा इंग्लिश कंटेंट, सभी क्लास की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बीए एमए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। और साथ ही साथ सभी बोर्ड एग्जाम और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है, जो कि इस साल हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं हमारी कोचिंग सेंटर से। इस साल भी उम्मीद है बहुत बच्चे सिलेक्ट होंगे। और आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या आपके किसी बच्चे को, दोस्त को किसी भी क्लास में कोचिंग ज्वाइन करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9111934537। चंदेरी कोचिंग क्लासेस, चंदेरी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।